तो फिर क्या कानून? वैसे मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ पर ये नारा नहीं होना चाहिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इनका नारा ये होना चाहिए बेटी बचाओ रेप करवाओ, इनका नारा ये होना चाहिए था। क्योंकि मोदी सरकार में आम बात है, एमएलए, एमपीज़, विधायक जो हैं वो किसी का भी रेप कर देते हैं, उनको सजाएँ भी नहीं होती। फिर उनके एपी सिंह जैसे दगड़-दल्ले वकील आ जाते हैं जो उनको बचाने के लिए। दोस्तों, आज एक बहुत बुरी खबर लेकर मैं आप लोगों के सामने आ चुका हूँ। सीमा हैदर को वहाँ पे रहने की जो इजाज़त मिली है, उसके ऊपर आज मैं बात करूँगा और मैं बात करूँगा ऐसे लोगों के ऊपर। आज हिंदुस्तान का कानून, आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, वहाँ की सरकार सब एक्सपोज़ होकर रह चुके हैं। क्योंकि 2 साल से एक गैर कानूनी तरीके से एंट्री करने वाली औरत और 4 मासूम बच्चों को जो ढाल बनाकर, यरगमाल बनाकर, उनको अगवा कर उनको लेके जाने वाली औरत, उसको जो वहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है हिंदुस्तान में, तो आज हिंदुस्तान की सरकार, वहाँ की अदलिया, वहाँ के इदारे, वहाँ की पुलिस, वहाँ के लोग, सब एक्सपोज़ हो चुके हैं। देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं, वो सीमा हैदर का विरोध कर रहे हैं और हैदर का साथ दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान के लोगों की नहीं सुनवाई हो कर रही। अब जैसे-जैसे वक़्त गुज़र रहा है, सीमा को वहाँ तो उसके पैर तो गड़ चुके हैं। सीमा मज़बूती से अपने पैर वहाँ गड़ा चुकी है और सीमा रहती है तो रहे, वो अपना फ़ैसला ले सकती है। लेकिन छोटे बच्चे माइनर्स हैं, वो अपना फ़ैसला नहीं ले सकते। उनको क्यों, किस बात की सज़ा दी जा रही है? ये बात वाज़िह तौर पे हो चुकी दोस्तों, यहाँ हिंदू-मुस्लिम एलिमेंट शामिल हो चुका है। ये बात वाज़िह हो चुकी, यहाँ पे इंडिया-पाकिस्तान एलिमेंट शामिल हो चुका है। यहाँ पर ये बात वाज़िह हो चुकी कि वहाँ पर हिंदुओं को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, लेकिन मुसलमानों को सपोर्ट नहीं दिया जाता। ये बात पक्की हो चुकी है क्योंकि जिस तरीके से आपको याद है 8-9 महीने पहले जब मोमिन मलिक जी इस केस को ट्रांसफ़र करवाने की बातें कर रहे थे हरियाणा में, चंडीगढ़ में जब इस केस को ट्रांसफ़र करवा रहे थे और उन्होंने कहा था कि मैं केस ट्रांसफ़र करवा के छोड़ूँगा। तो मैंने उस वक़्त एक वीडियो स्टेटमेंट दिया था जिसमें मैंने ये कहा था कि बिल्कुल भी नहीं होगा। बिल्कुल भी केस ट्रांसफ़र नहीं होगा, ये ऐज़ इट इज़ ऐसे ही चलता रहेगा और आज तक वो मेरी खबर सच साबित हुई। मैंने आप लोगों को बताया हैदर के वीज़े के हवाले से मोमिन मलिक जी ने कितनी कोशिश की, मैंने कहा नहीं मिलेगा। अगस्त में कहा उन्होंने कि वीज़ा मिलेगा, मैंने कहा नहीं मिलेगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की बातें हुई, मैंने कहा नहीं मिलेगा। 2025 जनवरी की बातें हुई, मैंने कहा नहीं मिलेगा। दिसंबर की बातें हुई, इवन यहाँ तक मैंने कहा नहीं मिलेगा और मेरी वो वीडियोज़ रिकॉर्ड पे पड़ी हुई हैं। कहीं भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। एक-एक खबर मेरी सच साबित हुई दोस्तों, एक-एक चीज़ मेरी वाज़िह तौर पे दुनिया के सामने निकल कर आएगी जो मैं आपको बताता रहा। देखिए, इस केस में दोस्तों 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आप लोगों को बड़ी देखनी पड़ेंगी, बड़ी गौर से सुनना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देखिए, अगर सीमा हैदर मुस्लिम ही होती और वहाँ पर रहती तो इसको सीधी जेल जाने इसके बाद शाइस्ता हनीफ आई थी, उसको जेल में डाल दिया गया। एक हमारा पाकिस्तानी एक यूट्यूबर था, हिंदू था वो इल्लीगल तरीके से गया था, वहाँ 2-3 महीने छुप कर रहा, व्लॉग बनाता था, फिर वो अरेस्ट हुआ, उसको जेल में डाल दिया गया। कितने लोगों को दोस्तों जेल में डाला गया है। जो लोग भी इवन यहाँ तक दोस्तों 14 साल का एक बच्चा घर से झगड़ा कर मेरे घर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूरी पर एक बॉर्डर है, वहां से तारों के नीचे से वो क्रॉस करके चला गया। वहां आर्मी ने पकड़ा, उसको कोर्ट लेके जाया गया, उसके ऊपर केस हो गया, वो जेल में है। और उम्मीद है शायद 2025 फरवरी में वो शायद वापस भी आ जाए क्योंकि 1 साल की उसको सजा हुई है। पिछले साल 2024 के फरवरी में वो गया था और 2025 के फरवरी में वो गया था और 2026 के फरवरी में शायद वो आ भी जाए वापस क्योंकि उसको 1 साल की सजा हुई है वहां पर। तो फिर सीमा हैदर को क्यों सपोर्ट मिल रहा है? देखिए, आपने कभी फ़िल्में देखी हैं, फ़िल्मों के अंदर गुंडे जो होते हैं, जो चोर उचक्के डाकू होते हैं, वो हीरो को जब हीरो उनके काबू नहीं आता, तो वो उनकी फ़ैमिली को टारगेट करते हैं। वो उनकी फ़ैमिली को जो है वो किडनैप कर लेते हैं, बीवी बच्चों को किडनैप कर लेते हैं। यहाँ पर हिंदुस्तान की सरकार की भोंडी हरकत हमारे सामने आ चुकी है कि वो भोंडी हरकतें कर रहा है कि हमारे 4 मासूम बच्चे और एक खातून, उनको जबरन वहाँ पे रखा हुआ है, डरा-धमका कर वहाँ पे उसको रखा हुआ है। अगर वो किसी कोर्ट में जाने की बातें करे तो उसको डरा दिया जाता है, उसको पुलिस को बातें बताने की कोशिश करे तो डरा दिया जाता है। इंटरनेशनल फ़ोरम पे अगर वो सोशल मीडिया पर आकर अपनी आप बीती सुनाने की कोशिश करे तो उसको वैसे जान से मारने की धमकियाँ दी जाती हैं, उसके बच्चों को जान से मारने की धमकियाँ दी जाती हैं। तो ये उसको ज़बरदस्ती डरा धमका कर उससे एक बच्चा भी पैदा करवा लिया, इवन यहाँ तक कि उसको दोबारा भी प्रेग्नेंट हो चुकी है। अरे रखनी है तो रखो, उस औरत को रखो, अगर वो अपना फैसला ले सकती है, तुम लोगों की नज़र में अगर वो अपनी मर्ज़ी से आई है तो वो रख लो उसको, बच्चे तो हमारे दे दो। और अगर इस तरह की भोंडी सरकार, इस तरह की नशा आवर सरकार जो नशा खाकर नशा करके सोई हुई है, घोड़े बेचकर सोई हुई है, वो अगर ऐसी औरतों को, ऐसी महिलाओं को जो गैर कानूनी तरीके से किसी दूसरी कंट्री में चली जाती हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर, अपने बच्चों की जान जोखिम में डालकर
उस औरत को सपोर्ट करती है, कहती है उसको बच्चे मिलेंगे, तो फिर लानत ऐसी सरकार के ऊपर, लानत ऐसे इदारों के ऊपर, धिक्कार ऐसी सरकार के ऊपर कि जो एक गैर कानूनी तरीके से आने वाली औरत को इतना सपोर्ट किया जाता है। दूसरों को भी छोड़ो ना, फिर क्यों दोगला मयार है आप लोगों का, क्यों दोगला कानून है आप लोगों के मुल्क में? दोस्तों, मोदी सरकार के अंदर हमेशा मुसलमानों पे अत्याचार, टॉर्चर होते रहे हैं और अभी भी दिल्ली के अंदर बहुत सारे मुसलमान लोगों को घर तोड़ दिए गए हैं और उनको कहीं रहने को ठिकाना नहीं है। इवन यहाँ के सीधे अल्फाज में मैं ये कहूँ कि 2026 तक इन लोगों ने हिंदू राष्ट्र घोषित करने की जो स्थापना कर रखी थी, वो पूरी होने जा रही है, क्योंकि मुसलमानों को पीड़ित कर रहे हैं, मुसलमानों को तंग कर रहे हैं, मुसलमानों को कन्वर्ट करवा रहे हैं, उनकी बेटियों को प्यार के झांसे में फंसा कर, हनी ट्रैप करके उनके मजहब चेंज करवाए जा रहे हैं। और जितना कांड दोस्तों सीमा हैदर के जाने से वहां हुआ है ना, शायद ही कभी ऐसी तारीख में हुआ होगा। यहाँ पे कानून की बात की जाती है कि ऐसी बच्ची जिसके साथ अच्छे छह लोग बलात्कार करते हैं, उसको, निर्भया की बात कर रहा हूँ, उसको 10 साल लगे केस को, उन गुंडों को, उन आरोपियों को सजा होने में, तो फिर क्या कानून? वैसे मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ पर ये नारा नहीं होना चाहिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इनका नारा ये होना चाहिए बेटी बचाओ रेप करवाओ, इनका नारा ये होना चाहिए था। क्योंकि मोदी सरकार में आम बात है, एमएलए, एमपीज, विधायक जो है वो किसी का भी रेप कर देते हैं, उनको सजाएं भी नहीं होती। फिर उनके एपी सिंह जैसे दगड़दल्ले वकील आ जाते हैं जो उनको बचाने के लिए 10-10 साल केस लंबा खींचा जाता है। कितने केसेस है दोस्तों, एक केस में देख रहा था जिसमें एक शख्स था जिसको तकरीबन 40 साल हो चुके थे। 40 साल बाद जो है उसको इंसाफ मिला, वो बेगुनाह साबित हुआ, तब तक वो जेल में ही था। कमाल हो गया यार, कैसे कानून है, कैसा कानून है भाई, दोगला कानून है, दोगला मयार है इन लोगों का। बहरहाल दोस्तों, हमारे 4 मासूम बच्चे हैं और उनकी जिंदगी खतरे में है। मोमिन मलिक जी आए थे इस केस में, उनको भी डराया गया, धमकाया गया। इवन यार सोचिए दोस्तों, आप लोग सोचिए, मोमिन मलिक जी की जान को खतरे में डाल दिया गया, सिर्फ चोर डाकुओं की तरह, लुटेरों की तरह एक औरत आपकी कंट्री में दाखिल होती है और वहां के ही लोगों के, और वो भी वकील जो कि किसी के मानने नहीं होते। वकील तो बड़ा स्ट्रांग बंदा होता है जो किसी को भी ऊपर केस कर सकता है, जो किसी को भी जो है कुछ नुकसान पहुंचा सकता है। तो वकील को आतंकवादी, दहशतगर्द, देशद्रोही, फंडिंग लेने वाला, पता नहीं कौन कौन से अलकाब से इसने नवाजा। आज तक मोमिन मलिक की इतनी जरूरत नहीं हुई कि वो सीमा हैदर के ऊपर केस कर सके। मोमिन मलिक जी की इतनी जरूरत नहीं हुई कि वो सीमा हैदर को कोर्ट में अपीयर करवा सके। मोमिन मलिक जी की इतनी जरूरत नहीं हुई कि अपने बिहाफ पे जो उनको उसने ट्रोल किया उसका बदला सीमा से ले सके। क्यों? क्योंकि हिंदू राष्ट्र था, क्योंकि हिंदुओं की वहां पे चलती है, हिंदुओं की जो वो मुसलमानों के खिलाफ क्या क्या प्रोपेगेंडा चलता है वो सब आप लोग जानते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों, ये तमाम तर चीजें, अब सीमा हैदर अपने हस्बैंड जो किराए का पति है उसका लप्पू, उसके लिए एक नीला ड्रम खरीद कर ले आई है। देखते हैं कब तक ये जो है इसका काम तमाम करेगी और कब तक इसको जो है परलोक में सुधारेगी। वैसे तो नीले ड्रम का एक केस भी हुआ था। कितने, यार मैं हैरान होता हूं दोस्तों कि कितने केसेस हो चुके। यहां पर हिंदू मुस्लिम वाला एलिमेंट इन्होंने शामिल कर दिया, इंडिया पाकिस्तान वाला एलिमेंट कर दिया। भोंडी हुकूमत, भोंडी सरकार, भोंडे काम, बेवकूफ सरकार, बेवकूफ काम, भोंडे हरकत। और ये नशा करके नशेड़ी सरकार है, मैं तो कहती हूँ नशेड़ी सरकार है मोदी सरकार, बिल्कुल। क्योंकि हमारे बच्चों को यार कब तक हम खामोश रहें, कब तक हम हाथ जोड़ जोड़ कर रिक्वेस्ट करें? आखिर 2 साल हो चुके हैं केस को, 2 साल से ज्यादा हो चुका है अरसा, अभी तक बच्चों से उसके बाप की बात नहीं करवाई गई, अभी तक बच्चों की उनसे मुलाकात नहीं करवाई गई, अभी तक वीजा नहीं दिया गया। शेम ऑन यू मोदी सरकार। दोस्तों, वीडियो कमेंट करता हूं। अल्लाह हाफिज।